स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, जिसे रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, रियल नंबर्स में जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये तो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं, यानी क्लास 6-7 से ही जान रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर माना जाए तो वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता क्या है। ठीक है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कि a एवं b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाता है? bq प्लस r। और यहाँ पर यह समझिए कि 0 बड़ा और बराबर r से बड़ा b है ना। b का मान जो भी होगा वो r से छोटा होगा, b बड़ा होगा और r क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, जहाँ a को क्या बोलेंगे? ये जो a आप देख रहे हैं ना, a को भाज्य बोलेंगे, जिसको हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं, और b को भाजक एंड डिवाइजर बोलते हैं। q को भागफल, यहाँ देखिए q प्रयोग किए हैं, तो q को भागफल यानी क्वाइटेंट बोलते हैं, तथा r को शेषफल यानी रिमाइंडर कहा जाता है। तो आपको फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या याद रखना है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि a को क्या कहते हैं, b को क्या कहते हैं, q को क्या कहते हैं और r को क्या कहते हैं। ठीक है, साथ में ये भी पूछ देता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन r इज ग्रेटर देन b, है ना। तो इस तरह का फार्मूला बन जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को a एवं b के एचसीएफ निकालने की क्या है? एक विधि है। यानी जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं वो क्या है? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है जो हम लोग यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालेंगे। यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग पहला प्रश्नावली 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, निम्न संख्याओं का एचसीएफ यानी म स ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, है ना, लिखा हुआ। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 135 और 225। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा यहाँ देखिए कौन है? 235। कौन है बड़ा? 235। तो आप क्या करेंगे ना, 225 इज ग्रेटर देन 135। यानी इससे ये साबित हो गया कि 225 जो है वो 135 से क्या है? बड़ा। तो ये जो बड़ा है ना वैल्यू, इसको हम लोग a बोलेंगे। ठीक है, a बराबर 225 और b बराबर लिख देंगे 135। ठीक है, b बराबर कितना लिख देंगे? 135। अब हम क्या करें ना, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड यहाँ पर देखिए बोला हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ये लिख देंगे एल्गोरिथम से। इसको आसानी से लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला अभी जस्ट बताएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। और a के मतलब तो बता ही दिए, b के मतलब, q के मतलब और r के मतलब तो बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं या झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखती, दोनों में चैप्टर सेम है। आप दोनों बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए दोनों ही बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए देखिए, a की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर 225 लिख दिए। अब क्या करें, b के लिए लिख देंगे 135। ठीक है, और 135 यहाँ लिखने के बाद आपको यहाँ पर q का एक वैल्यू सोचना है। अगर आप देखिए
क्यू का वैल्यू ऐसा सोचना है जिसको 135 से गुना करने पर, ठीक है, 135 से गुना करने पर इस 225 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 135 को हम कितना से गुना करेंगे कि ये 225 हो जाएगा या 225 से कम आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 135 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 आ जाएगा, यानी इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा नहीं लाना है आपको, इससे छोटा रखना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, ये 225 में 135 से कम 135 माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 225 में 135 घटा दीजिए, 5 में 0, 12 में 3 90, यानी 90 बचेगा। तो जो शेष बचेगा ना उसको प्लस करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो 135 बड़ा है, 135 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 90 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब 90 को हम फिर कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो 135 आ जाएगा। तो अगर 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, तो 1 से ही करना पड़ेगा। तो बचेगा शेष कितना बचेगा, 45 बच जाएगा, क्योंकि 90 कम 90, 135 में 90 गया तो 45 बचेगा। अभी दोनों में फिर बड़ा कौन है, तो 90 है, ठीक है। तो 90 लिखिए, यहाँ लिखिए 45 गुना क्या कीजिएगा, जो ये 90 आ जाएगा 2 से गुना कीजिएगा प्लस 0 कर देंगे। तो देखिए लास्ट में अंत में 0 आ गया, 45 गुना 90, 90 इक्वल टू 0 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका एचसीएफ है, इसका मतलब हुआ कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहीं इसका ख़त्म हो जाता है, तो आपको एचसीएफ कितना आ गया, 45। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।